हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। सावन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इसे चितलगी अमावस्या भी कहते हैं। उत्तर भारत में इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना श्रावण का महीना होता है। इस महीने का हर एक दिन महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह माह महादेव की आराधना को समर्पित है। श्रावण महीने की शिवरात्रि के तुरंत बाद ही यानी कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को श्रावण मास की अमावस्या होती है। इस महीने की अमावस्या को नदी स्नान एवं दान पुण्य का बेहद खास महत्व है। अमावस्या पर पितरों की पूजा का खास महत्व बताया गया है। इस दिन पितृगण को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं। श्रावण का महीना वर्षा ऋतु का महीना होता है और इस दौरान पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली का माहौल दिखाई देता है। इसलिए सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज करते थे। राजा की एक बेटा और बहू भी थे। राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चुराकर खा ली और सारा दोष एक चूहे पर डाल दिया। यह सुनकर चूहा गुस्सा हो गया और उसने यह प्रण ले लिया कि एक दिन मैं इसका सच राजा के सामने लाकर रहूंगा। तभी एक दिन राज दरबार में एक अतिथि पधारे और वह राजमहल के अतिथि कक्ष में विश्राम करने गए। चूहे ने मौका हाथ लगते ही उस अतिथि के कक्ष में रानी के वस्त्र रख दिए। सभी लोग प्रातःकाल उठकर आपस में बातें करने लगे कि अतिथि के कक्ष में छोटी रानी के कपड़े कैसे मिले। इसकी जानकारी जैसे ही राजा को मिली तो राजा ने उस रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी रोजाना संध्या होने पर दीपक जलाती, ज्वार बोती तथा पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटा करती थी। एक दिन शिकार करके लौटते समय राजा की नज़र उस रानी पर पड़ी। राजा ने राजमहल में आकर सबको बताया कि आज वृक्ष के नीचे कोई चमत्कारी चीज देखी है। झाड़ के पास जाकर देखा, वहाँ 2 दिए आपस में बातें कर रहे थे। उनके आपस में बातें हो रही थी कि आज क्या खाया सबने, कौन क्या है। उनमें से एक दिए ने बोला, मेरे जान पहचान के अलावा आपका कोई नहीं है। आपने ना तो मेरी पूजा की और ना ही मेरा भोग लगाया। ऐसा सुनकर अन्य दिए ने उससे पूछा, ऐसी भी क्या बात हो गई। तभी वह दिया बोला कि मैं राजा के घर से हूँ जिनकी बहू ने मिठाई चुराकर खा ली थी और किसी चूहे के ऊपर दोष डाल दिया था। उस चूहे को गुस्सा आया और उसने बदला लेने के भाव से रानी के वस्त्र को घर में आए हुए अतिथि के कक्ष में रख दिया और वह बड़ा विवाद बन गया। और उसके बाद उस राजा ने उस रानी को राजमहल से निकाल दिया। वो रानी रोज मेरी पूजा कर भोग लगाती थी। उसने सदा सुखी रहने का आशीष रानी को दिया था। फिर सारे दिए झाड़ से उतरकर राजमहल आए। फिर सबने रानी के पक्ष में बात रखी और उनको दोष रहित साबित किया। यह पूरी घटना सुनकर राजा ने तुरंत रानी को राजमहल बुलवा लिया और फिर सभी एक साथ कुशल पूर्वक रहने लगे। राजा रानी सब खुश रहने लगे। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। महिलाओं को सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। ऐसा मानना है कि हरी चूड़ियाँ सिंदूर बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियाँ, मिठाई आदि सुहागन स्त्रियों को बांट सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरी किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग लगाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। आंवले के पेड़ में स्वयं श्री लक्ष्मी और नारायण का वास माना जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत तोड़ते हैं। मान्यता है कि जो लोग सावन मास के अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें धन्य और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद
ब्राह्मणों, गरीबों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या का महत्व। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि के अगले दिन अमावस्या पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। श्रावण हरियाली अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान, पूजा पाठ, श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन पेड़ पौधों की विशेष रूप से पूजा की जाती है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पीपल और तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इस दिन पेड़ लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।